आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 14.1 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों ये हमारा 14 चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसकी फास्ट एक्सरसाइज है। करना क्या है हमें, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। अब सर्कल बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक तो स्केल की ज़रूरत है और एक आपको कंपास की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे कंपास में पेन का यूज़ किया ताकि आपको डायग्राम क्लियरली विजिबल रहे। आपने पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब रेडियस जो है वो लेनी है हमें 3.2 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करेंगे और एक सर्कल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 3.2 लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए 0.2 यहाँ पर है और यहाँ तक। एक और चीज़ मैंने नोट की थी अपने स्टूडेंट्स की कि वो जो है कुछ स्टूडेंट्स 1 से मेज़र करते हैं, आगे 1 से नहीं करना होता। स्केल यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं से आपको मेज़र करना है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। और इसको जो है सर्कल की फॉर्म में घुमा देना है। अगर आप अपनी नोटबुक को साथ के साथ रोटेट करोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इधर तो ये आपका सर्कल बन गया। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपने यहाँ नोट भी करना है। जैसे ये इसका सेंटर है तो यहाँ ऐसे लाइन लगा के और इसके ऊपर लिखना है कि कितनी ली हमने, 3.2 सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विद द सेम सेंटर ओ, मतलब एक ही सेंटर रखना है हमें ओ। ड्रा टू सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, ठीक है, बहुवचन। मतलब एक को रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो तो रेडियाई कहते हैं, ठीक है। मतलब एक सेंटर हमें ओ रखना है जहाँ पे हमें अपनी कंपास रखनी है, वहीं से हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला लगाना है सर्कल और वहीं से ही हमें 2.5 सेंटीमीटर वाला लगाना है सर्कल। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम मेज़र करते हैं 4 सेंटीमीटर। तो 4 पे रख के इस तरह से आपने मेज़र कर लेना है, ठीक है। अब इसको सर्कल को यहाँ पे जहाँ पे भी आपने एक बार कंपास को रख लिया वहीं पे रखना है, फिर दोबारा उसी को सेंटर जो है वो नोटिफाई कर देना है। तो इस तरह से आपने सर्कल लगा देना है। ठीक है, ये आपका आउटर सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका डार्क हो गया। तो ये बच्चों 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो यहाँ पे सेंटर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि ये सर्कल हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ बनाया। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर लेना है। तो 2.5 सेंटीमीटर हम मेज़र करते हैं, यहाँ पर है। तो इसी सेंटर से आपने इसी सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है सेम सेंटर से, ठीक है। इस तरह से पेज को रोटेट करके ज़्यादा एफिशिएंट वे में हम बना सकते हैं सर्कल को। तो ये आपका बन गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस को हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से मेंशन करके 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर, और कोई भी इसके दो डायमीटर। इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर, फिर वो डायमीटर बनाने के बाद उनके एंड्स को जॉइन करना है आपस में। व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन, क्या फिगर आपको मिलेगा। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर डायमीटर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे है एक दूसरे के साथ, तो हाउ डू यू चेक योर आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो सर्कल बनाना है हमें, फिर उसके दो डायमीटर बनाने हैं जो कि परपेंडिकुलर हों। तो उससे हमें क्या डायग्राम मिलेगा और आप किस तरह से इस आंसर को चेक कर रहे हो ये आपको बताना है। तो कैसे होगा ये करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम एक अपनी मर्जी से एक सर्कल बनाते हैं कि यहाँ पे ठीक है, ये बन गया। देखो पेज को रोटेट करने से कितनी जल्दी बनता है ना। अब इसके अंदर दो डायमीटर हमें बनाने हैं स्टूडेंट्स। डायमीटर जब बनाएंगे
तो हमें परपेंडिकुलर बनाने हैं, इसलिए एक डायमीटर लेते हैं हम इस तरह से, या फिर ऐसे ले लेते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, दूसरा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड डायमीटर। अब ये सेंटर से निकल रहे हैं तो इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम ओ। ठीक है, और एंड्स को मिलाना है इनके डायमीटर के, तो सभी एंड्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट, ये हो जाएगा आपकी सेकेंड लाइन, ये हो जाएगी थर्ड लाइन यहाँ से। ठीक है, और लास्ट में फोर्थ लाइन यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। अब ये इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। अब ये ए बी सी डी कौन सी शेप है, आपको देखने से पता चल गया होगा, स्क्वायर है। लेकिन कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ से एक तो इसके डायगोनल बराबर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी। अब हमसे पहले क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये उससे पहले था परपेंडिकुलर वाले से। तो फिगर कौन सा मिलेगा, फिगर तो हमें मिलेगा क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चार साइडें हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हम लिख देंगे द फिगर ऑन ज्वाइनिंग द डायमीटर, ऑन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स of diameter we get quadrilateral। ठीक है, ये हम बताएंगे यहाँ पर। अब क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया, ठीक है। अब ये हमें आगे क्वेश्चन किया गया था, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में, डायमीटर मतलब 90 डिग्री पे हैं, तो हमें कौन सा डायग्राम मिलेगा। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, नोट करेंगे। सबसे पहली तो क्या नोट करेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बिकॉज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नोट करोगे कि जो हमारे हर एक एंगल है ना, एंगल ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, तो ये सभी 90 डिग्रीज के हैं। क्यों, वैसे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सर्कल के डायमीटर के ऊपर अगर कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, कहीं पे भी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनती है, तो उसका ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सर्कल के डायमीटर पे अंदर की साइड बनने वाली कोई भी ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। हमारी शेप कौन सी होगी, ये वाली शेप होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी सी सच दैट। एक तो सर्कल आपने बनाना है, तो सर्कल मैंने इसका ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, तो आपने भी ड्रॉ कर लेना है। तो फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर हमें बताना है ए बी और सी को इस तरह से मार्क करना है इसके ऊपर कि ए पार्ट में क्या है, ए इज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब होता है सर्कल के ऊपर। अब सर्कल के ऊपर कहाँ, सर्कल यहाँ पे ये लाइन है, तो इसके ऊपर यहाँ पर आपने इस तरह से हल्का सा पॉइंट लगा के और मेंशन कर देना है ए। फिर बी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर होता है अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सेंटर, ओ रख देते हैं। तो बी कहीं पे भी इसके अंदर कहीं पे बना दो, मान लीजिए हम यहाँ पे बना देते हैं, तो इसका नाम रख देंगे बी। फिर है सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर होता है बाहर, तो बाहर तो कहीं पे भी आप बना दो, तो हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, तो ये बन गया सी। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन आपने लिख देना है इसकी ब्रैकेट में ऑन द सर्कल, ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये क्यों बनाए। ये है इंटीरियर, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सटीरियर। बात समझ आई। नेक्स्ट करते हैं। लेट ए बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स
ऑफ इक्वल रेडियाई, मतलब दो इक्वल रेडियस के सर्कल के सेंटर हैं ए और बी। ड्रा देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। और इस तरह से हमें इनको ड्रॉ करना है कि दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे के सेंटर से होके निकले। मतलब ए वाले सर्कल को जब बनाएंगे वो बी से होके गुजरे और बी वाला ए से होके गुजरे। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, और वो जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो सी और डी पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे हमें नाम देना है सी और डी। एग्जामाइन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल। फिर हमें एग्जामाइन करना है कि क्या ये राइट एंगल पे बनते हैं दोनों के दोनों। तो स्टार्ट करते हैं इसको, पहले दो सर्कल ऐसे बनाते हैं जिनके सेंटर जो हैं वो ए और बी हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना हो तो आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है, ठीक है, अपनी मर्जी से लगा देनी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है। अब इसमें जब हम रेडियस लेंगे तो हमें इतनी ही रेडियस लेनी है जितनी ये लाइन है, ठीक है, तभी तो ये इसके ऊपर से होके गुजरेगी, ठीक है। जितना ये है उतनी ही लाइन ले लेंगे। अब एक सेंटर को तो हम रख देंगे, एक सेंटर का नाम तो रखेंगे ए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और यहाँ पे लिख देते हैं बी। अब देखना, अगर हम ए से, क्योंकि हमने प्रकार को इतना ही खोला है, कंपास को इतना ही ओपन किया है, अगर हम ए से सर्कल बनाएंगे तो वो बी से होके निकल जाएगा। देखो इस तरह से, निकल गया, है ना। और अगर हम बी से बनाएंगे तो ये ए से होके निकलेगा। इस तरह से बन गया डायग्राम। तो ए वाला सर्कल बी से होके निकलता है, बी वाला ए से होके निकलता है। अब हमें बताया गया कि जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट यहाँ पे करते हैं ये दोनों, तो इस पॉइंट का नाम सी रखना है, इसका नाम रखना है डी। अब हमसे पूछा गया कि एग्जामाइन वेदर ए बी लाइन तो बनी हुई है, एंड सी डी, तो सी और डी को भी मिलाना है। ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल, क्या ये राइट एंगल है? तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? उसके लिए आप डी का यूज कर लोगे। इससे हम मेजर करके देख लेते हैं क्या ये राइट एंगल है। बिल्कुल है, देखो बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री पे ये जो लाइन है वो आ रही है, तो इट इज अ राइट एंगल। तो हम आंसर दे देंगे, क्या आंसर देंगे? यस, ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू सी डी, या फिर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट होती हैं। और भी नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।